कैंसर डायग्नोज होने पर मन में कई सारे सवाल आते हैं। कैंसर कैसे ठीक होगा, हमें कैसे हो गया, अब इसके आगे ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे। और हर कोई एक ही जगह पर रिजॉर्ट करता है, गूगल। सबसे पहले जाता है, गूगल खोलता है, माई मदर इज डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर, सजेस्ट मी द बेस्ट ट्रीटमेंट टू डू, माई दिस इज डे। और ये जितने भी आप सर्चेस मारते हो, ये सर्च मारने के बाद जो आपको जिसका सबसे ज़्यादा ऊपर क्लिक होता है, सबसे ऊपर, आप उसके पास चले जाते हो। आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो आप केवल अस्पताल देखते हो कि बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन दिल्ली, बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन मुंबई, बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन कोलकाता, बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन चेन्नई। और उस बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल पे चले जाते हो। वहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर मिलता है उसके पास जाते हो, उसके पास जो वो सजेस्ट करता है, आपका ये सर्जरी होगी, ये रेडिएशन होगा, ये कीमो होगी, और आंख बंद करके आप करा लेते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि एक सेकेंड ओपिनियन ले लिया जाए, विदाउट इवन थिंकिंग कि एटलीस्ट उस डॉक्टर के पास जहाँ पर लगातार कैंसर के मरीज आते हैं, एक सलाह ले ली जाए, एक ओपिनियन ले लिया जाए। कराना जो है वो आप अपनी मर्जी से कराओ, लेकिन एक ओपिनियन तो लेने में कुछ नहीं जाता। क्या पता ये ओपिनियन आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्या पता ये ओपिनियन आपको रिजल्ट्स दे दे। अब होता क्या है कि हर कोई ना आपको डरा देता है कि कैंसर मतलब यही इलाज है, कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, सर्जरी कराओ, क्योंकि ये आपको फीड किया जा रहा है। ये यहाँ पर आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि बच्चा, अगर जैसे हम जब छोटे थे तो मेरे फादर साहब हमेशा कहते थे कि जितनी कंपनीज है ना, ये आपको फीड करती है, बॉर्नविटा पियो, कॉम्प्लान पियो, बड़े हो गए, ये जितनी एनर्जी ड्रिंक्स है ये पियो, हाइट बढ़ेगी। और आज पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं, केवल शुगर होती है। आज पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं, केवल शुगरी ड्रिंक्स होती है, चॉकलेट मिली होती है ताकि बच्चे दूध पी सकें। सेम वही आपको फीड किया जा रहा है। फार्मा कंपनीज जितनी बड़ी बड़ी हैं आपको फीड कर रही है कि कैंसर का इलाज मतलब कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। कोई इम्यूनोथेरेपी के बारे में नहीं बताता, कोई दूसरे इलाज की तरफ नहीं बताता, कोई आपको ये नहीं बताता कि एक ऐसा इलाज है जो पेनलेस है, मरीज के बाल नहीं उड़ते, मरीज का हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, उसके TLC कम नहीं होते, वो बेड रिडन नहीं होता, कोई डाउन टाइम नहीं होता कि उसको अपनी ऑफिस छोड़कर घर पे बैठा हुआ है, इलाज करा रहा है। अमूमन देखा गया है कि जितने कैंसर मरीज होते हैं, जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, चलकर जाता है हॉस्पिटल, कीमो कराता है, वापस आता है। बट जब तक 6 कीमो, 8 कीमो, 10 कीमो होती है, वही पेशेंट, उसके जो रिलेटिव होते हैं, उसके जो घर वाले होते हैं, उसको व्हील चेयर पर लेकर जाते हैं, उसको स्ट्रेचर पर लेकर जाते हैं कि डॉक्टर साहब इनकी कीमो कर दो, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये जो आप इलाज करा रहे हो वो उनको डैमेज कर रहा है। ये जो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि जो आप इलाज करा रहे हो, पहले जो चलकर जाता था आज वो बिस्तर पर जा रहा है, आज वो व्हील चेयर पे जा रहा है, आपकी इम्यूनिटी घटती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है वो इलाज की जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाए। ऐसे में ज़रूरत है इम्यूनोथेरेपी को अपनाने की, जो आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे कि नॉर्मल सेल एक्टिव हो और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म करें। कैंसर हीलर सेंटर में हम इसी तरीके का इलाज करते हैं। एक तरीके से रक्षा कवच पहनाते हैं दवाइयों के थ्रू, जिसमें नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहा है और हर नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहा है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। जरूरत है अपने जितने सारे सवाल हैं, एक सेकंड ओपिनियन लेना जानो। वकील के पास जाते हो केस लड़ने के लिए, जब कोई वो प्रॉब्लम होती है, कार खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो, जब बीमारी होती है तो गूगल से मत पूछो, डॉक्टर से ओपिनियन लो और डॉक्टर से सलाह लो कि क्या सही है क्या नहीं, एंड टेक अ सेकंड ओपिनियन और अ थर्ड ओपिनियन, क्योंकि आपके मरीज के लिए जरूरी है कि आप सही सजेशन लो, सही डिसीजन लो और सही रास्ता चुनो। अपना ख्याल रखिए।